अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेंटर सामिर नियाज़ी और आज हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट लेंसेज फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। लाइक जो स्पोर्ट्समैन हैं हमारे, उनको किस किस्म के कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करने चाहिए, किस टाइप का मटेरियल होना चाहिए और कॉन्टैक्ट लेंसेज उन्हें क्या-क्या बेनिफिट्स देते हैं ओवर द स्पेक्टिकल्स। मतलब ग्लासेस अगर लेनी है तो उसके लिए किस किस्म के बेनिफिट्स होंगे। तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर कट है डेफिनिटली विद रिस्पेक्ट टू द स्पेक्टिकल्स अगर देखा जाए, तो कॉन्टैक्ट लेंस एक तो हमारा डेप्थ परसेप्शन जो है वो इंक्रीज़ करता है, एनहांस करता है हमें जो स्पेशल डिस्टॉर्शन होती है वो रिड्यूस होती है उसके साथ। विजुअल फील्ड है, पेरिफेरल विजुअल फील्ड वो एटलीस्ट 15% इंक्रीज़ हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्टैक्ट लेंसेज़। अगर आप ग्लासेस लगा रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज़ में आपको मिनिमम 15% फील्ड का भी इंक्रीमेंट मिलता है। दूसरी जो बेनिफिट्स है उसके अंदर लाइक डस्ट फैक्टर है, स्वेटिंग है, नोज के ऊपर एनक तक गिर जाना, लेंसेज का हैवी वेट हो जाना, थिकनेस ऑफ द जो स्पेक्टिकल ग्लास है उसकी वजह से पेरिफेरल डिस्टॉर्शन को हो जाना। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमें एडवांटेजेस बना देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्टैक्ट लेंसेज। कॉन्टैक्ट लेंस आपका एक मोड ऑफ चॉइस हो जाता है। बेसिकली एथलीट्स के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होता है। एक तो हमारी विजुअल स्क्रीनिंग रिक्वायरमेंट है, विजुअल एनहांसमेंट हमारी रिक्वायरमेंट है एंड सेकेंडली हमने आई की प्रोटेक्शन देखनी है। तो ये तीनों चीजें हमें कॉन्टैक्ट लेंसेज के अंदर मिल रही होती हैं। अब जब आप ये चीजें देख रहे होते हैं, ये चीजें कर रहे होते हैं, तो हमें उसके जो आउटपुट मिल रहे होते हैं वो क्या मिल रहे होते हैं। सबसे पहली चीज होती है वो आपकी डायनामिक विजुअल एक्टिविटी होती है। कॉन्टैक्ट लेंसेज चूंकि आई बॉल के ऊपर लगे होते हैं तो आपकी मूवमेंट है, राइट लेफ्ट अप डाउन आगे पीछे जिस तरह भी आप देख रहे हैं, विजन आपकी डायनामिक साथ साथ चल रही है। किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आती जैसे ग्लासेस के फ्रेम की बाउंड्रीज की आ जाती है। आपका डेप्थ परसेप्शन ज्यादा इंक्रीज हो जाता है आपका, और आपका जो फास्टर हो जाते हैं स्किल्स आपके एज अ स्पोर्ट्समैन, आई एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, आई एंड फुट कोऑर्डिनेशन। देयर आर डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं जिसके अंदर फुटबॉल है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, स्काइंग है, वाटर स्पोर्ट्स है, हाइकिंग है। बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्स है जिसके अंदर आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज जो बेनिफिट दे रहा होता है वो ग्लासेस में नहीं मिल होते। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसका हम नाम देते हैं इम्पैक्ट रेजिस्टेंस का। कितना इम्पैक्ट रेजिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड है कौन से प्रोफेशन के अंदर। अब जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होती हैं जैसे रेसलिंग है, जैसे आप रग्बी खेल रहे हैं, कुछ और ऐसी गेम्स कर रहे हैं, तो उसमें कॉन्टैक्ट लेंसेज में भी इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होना बड़ा जरूरी है, तो वो जल्दी ब्रेक आउट ना हो, टीयर आउट ना हो जाए। तो लेंस की जो चॉइस है वो बड़ी फर्क हो जाती है, हमें किस किस्म का मटेरियल लेना पड़ेगा स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए। तो ये तमाम चीजें देखते हुए अ, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया आता है पेशेंट का, सबसे पहले ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए। अच्छा, सिलेक्शन क्राइटेरिया से पहले भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपको स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज होना बड़ा जरूरी है एज अ प्रोफेशनल, कि स्पोर्ट्स का पेशेंट आपके पास आया कैंडिडेट, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और स्पोर्ट्स के अंदर क्या पैरामीटर्स होते हैं, स्पोर्ट्स में किस किस्म की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लाइक आप गोल्फ को ले लें, आप नीचे आपके पास बॉल पड़ा है, उसके ऊपर आपने एंगल करना है और डिस्टेंस पे आपने अपना टारगेट देखना है। स्नूकर देख लें, आपका क्यू बॉल आपके करीब पड़ा है, पॉकेट दूर है, सेकंड बॉल को टच करना है। तो ये नियर, इंटरमीडिएट एंड डिस्टेंस की जो विजुअल रिक्वायरमेंट्स हैं, जब तक हमें स्पोर्ट्स के बारे में पता नहीं चलेगा, हम पेशेंट को बेहतरीन आइडिया नहीं दे सकते। सेकेंडली, जो स्पोर्ट्समैन है, अगर तो उसका कोई टूर्नामेंट है, कोई मतलब वर्ल्ड क्लास सीरीज चल रही है, कोई मैचेस ऐसे आ रहे हैं, तो कोशिश ये हमने करनी होती है एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट, एज अ प्रैक्टिशनर, कि हम उसकी प्रिस्क्रिप्शन को चेंज ना करें। अगर पहले से जो चीज चल रही है तो नया ट्रायल ना दें, उसको फिलहाल कैरी करें और जब अपनी एक्टिविटी से फ्री हो जाए तो देन गो फॉर द न्यू ट्रायल। अब पारी आती है सिलेक्शन क्राइटेरिया की। सबसे पहले है पेशेंट का सिलेक्शन। पेशेंट सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए आपका। अगर पेशेंट खुद मोटिवेटेड होगा तो पेशेंट आपकी हर बात को फॉलो करेगा। पेशेंट का हाइजीन जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। गुड हाइजीन वाला पेशेंट आपकी हर चीज को कैरी करेगा, कॉन्टैक्ट लेंसेज की कंटिन्यूएशन के लिए काम करेगा, उसकी सफाई सुथराई हो गई, लिक्विड्स हो गया, आई बाल हो गया, हर चीज को नीट एंड क्लीन रखेगा, वो सेल्फ मोटिवेटेड होगा। और उसकी प्रोफेशनल नीड्स जो है वो जितनी कंसर्न होगी विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्टैक्ट लेंसेज, वो पेशेंट मोटिवेट हो जाएगा आपका कॉन्टैक्ट लेंसेज की तरफ। ऐसा हाई प्रिस्क्रिप्शन एरर, वो फुटबॉलर है, मोटी ग्लासेस लगी हुई, ग्लासेस लगा के नहीं खेल सकते, वो डेफिनेटली बोलेगा मुझे कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए। आप जैसे जैसे वो आप फॉलो करते जाएंगे, पेशेंट सिलेक्शन के बाद जो बारी आती है हमारी एग्जामिनेशन क्राइटेरिया की।
जस्ट लाइक द रूटीन एग्जामिनेशन, इसमें भी हमारे ही होते हैं, हम कॉन्टैक्ट लेंस के पैरामीटर्स भी देख रहे होते हैं और उससे पहले हम उसका विजुअल एक्टिविटी देखते हैं, उसकी रिफ्रैक्टिव पावर देखते हैं, उसमें स्फेरिकल करेक्शन कैसी है, सिलेंड्रिकल कैसी है, एस्टिग्मेटिज्म विद द रूल है, अगेंस्ट द रूल है, टॉरिक लेंसेज की तरफ तो नहीं जाना हमने। उसमें हम उसका कंट्रास्ट एंटी फंक्शन चेक करेंगे, हम उसका कलर विजन चेक करेंगे, ताकि हम उस लिहाज से उसको कॉन्टैक्ट लेंसेज की एक बेस्ट सिलेक्शन की तरफ लेके जाएं। साथ साथ हम उसकी जो है बायोमाइक्रोस्कोपी करेंगे, स्लिट लैप एग्जामिनेशन होता है उसका, वो हम देखेंगे, क्राइटोमीटर देखेंगे, लेंस के पैरामीटर, उसका बेस कट कैसा है, जो रिक्वायर्ड है हमें डायमीटर कैसा चाहिए, आया कि हम स्फेरिकल लेंस के साथ जाएंगे या हमें टॉरिक करेक्शन चाहिए होगी उसके अंदर। तो ये सारी चीजें मिला के हमारी एक बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन बनाती हैं। अब मोस्टली स्पोर्ट्स के अंदर किस किस्म का लेंस होना चाहिए? एथलीट्स के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए जो लेंस ऑफ चॉइस है वो शॉर्ट टर्म लेंसेज है, डिस्पोजेबल लेंसेज है। अच्छा, सिलिकॉन हाइड्रोजन मटेरियल हो, शॉर्ट टर्म लेंस हो, पेशेंट को सेफ ना रखना पड़े, कैरी ना करना पड़े, बार बार साफ ना करना पड़े, रीयूजेज जितनी कम होगी तो आपका जो स्पोर्ट्समैन है, जो क्लाइंट होगा, वो उतना कंफर्टेबल होगा। और आप उसको फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट वाला लेंस देंगे कि एक दिन लगाएं और उसको फेंक दें, या 1 वीक वाला लेंस दे लें, या 15 डेज के बाद रिप्लेसमेंट करने, या मैक्सिमम 1 मंथ का लेंस दे लें। थ्रू आउट द ईयर एक सिंगल लेंस को कैरी करना, की कंटेमिनेशन, उसकी केयर जो है, प्रोडक्ट्स को साथ यूज करना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्पोर्ट्समैन। स्पोर्ट्समैन की डिफरेंट कंडीशन आपको पता होती है, कभी पसीना आ रहा है, कभी डस्ट में है, कभी हाइकिंग है, कभी क्या कर रहा है, तो लेंस को हेल्दीली कैरी नहीं कर सकते। और बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्स हैं जिसके अंदर फिर आपको आरजीबी लेंस का भी सहारा लेना पड़ता है, ताकि फंगस का खदशा ना हो, जैसे वाटर स्पोर्ट्स होती है डिफरेंट, या उसके अंदर प्रोटीन डेपोजिशन का ज्यादा खतरा हो, तो सॉफ्ट लेंस को कैरी करना मुश्किल होता है। तो इन शॉर्ट, सिलिकॉन हाइड्रोजन मटेरियल, monthly disposables and slightly flatter lenses. These are the lens of choice for the sportsman. तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।